हरे कृष्ण। आजकल राजनीति की भांति धर्म में भी ईर्ष्या, द्वेष, कलह और गतहीनता आदि का प्रवेश हो गया है। जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उसमें ही आपस में कलह के कारण लोग मनगढ़ंत मनमुखी संप्रदाय में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि आपस में इतना कलह बना रहे हैं। ये हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्य नारायण महाराज बताते हैं कि जीवन का सभी आदरपूर्वक अनुसरण करते थे। पहले सबका समान, सब एक संप्रदाय और सबको प्यार करते थे। समय के फेर से आजकल कुछ संकीर्ण विचार वाले अर्वाचीन व्यक्ति प्राचीन परंपरागत अनुगत्य के पवित्र सूत्र को छिन्न भिन्न कर रहे हो। जो पवित्र, जो प्रामाणिक संप्रदाय है उसको ही आपस में विशुद्ध सांप्रदायिक सौहार्दों को नष्ट करना चाहते हैं तथा मनगढ़ंत भजन प्रणालीशील आविष्कार करने में और इसी को प्रामाणिक स्थापित करने में अपनी गरिमा समझते हैं। जो प्रामाणिक संप्रदाय में रह के और अब संप्रदायों में जाकर एकादशी रहना और वो अन्न करके छोड़कर और अपने ही संप्रदाय की वो लोग क्या करने लगे, बुराई करने लगे। ये बहुत संकीर्ण विचार वाले लोग आजकल पैदा हो रहे, क्योंकि उनका जो संग है वो ऐसा ही संग हो रहा है जिसके कारण उनकी बुद्धि मलिन हो जा रही है। मलिन बुद्धि के कारण उनकी बुद्धि खराब होने से वो अपनी परंपरा को ही त्याग कर जो परंपरा नहीं है उस परंपरा में जाके प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की संस्कृति को बहुत क्षति हो रही। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं और उन प्रमाण संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद फिर मनमुखी संप्रदायों में जब प्रवेश करते हैं तो प्रामाणिक संप्रदाय की बुराई करना चालू कर देते हैं। आजकल ऐसा प्रायः देखने में आ रहा है जगह जगह। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। नारायण गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा है। अभी कुछ दिन पूर्व श्रीधाम वृंदावन के श्यामलाल हकीम द्वारा संपादित महाप्रभु गौरांग स्मारका प्रकाशित हुई है। उक्त स्मारका में वृंदावन के कुछ परम आदरणीय प्रसिद्ध सिद्धांत सिद्ध वैष्णवाचार्य गोस्वामी एवं विद्वानजनों के द्वारा ये सुंदर लेख लिखा गया है, परंतु स्वयं संपादक जी 1122 अर्वाचीन लेखों के अनर्थक, विशेष मूलक, शास्त्रीय एवं विशुद्ध सांप्रदायिक सौहार्दों को नष्ट करने वाले प्रबंध भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने संपादकीय विचार के विरुद्ध अनर्गल तथा सत्य स्थापित अपना पांडित प्रकाशित करना भी प्रयास किया है, ताकि लोग उनके आचार्य तत्व को स्वीकार कर उनके अनुगत में करें। तो वास्तव में यही सब हो रहा है। तो इससे हमारे परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उसमें से भाग भाग कर नया कहीं बहुत बड़ा जमावड़ा खड़ा हो जाता है तो वहीं भाग के जाते हैं। वो बहुत सिद्ध संत है, बहुत बड़ा साधु है, उसी को मानकर अपनी परंपराओं को भूलकर हमने तो देखिए सुनते हैं कि लोग एकादशी को भी कहते हैं कि जन्माष्टमी भी नहीं मनाते। जो निर्जला एकादशी करते थे आज वो जन्माष्टमी का व्रत छोड़ दिया। वो कहते हैं कि कृष्ण तो का जन्म हुआ ही नहीं, उनका प्राकट्य मनाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तर्क मेरे पास भी बहुत आए हैं। हो सकता है नारायण महाराज के पास भी ऐसे बहुत आए, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है। जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जो परंपरा को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे मनमुखी, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति किस नरक में जाएंगे ये तो भगवान जाने। ये नारायण महाराज ने भी बहुत सुंदर उसमें लिखा है। तो उनकी बातों में लोगों को नहीं आना चाहिए और अपनी परंपरा को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने संप्रदाय में रह के भक्ति करना ये सबसे अच्छी बात है, उसी से उद्धार होगा। बाकी ना वो छिन्न भिन्न, जैसे योगी कृष्ण ने अर्जुन से पूछा ना, उसी तरह उनकी बुद्धि ऐसी छिन्न भिन्न हो गई, वो ना किसी इस संप्रदाय के रहेंगे ना उस संप्रदाय, ना कहीं के नहीं रह सकते। जैसे छोड़ छोड़ के प्रामाणिक संप्रदाय को छोड़ के जाते हैं
उनकी वो ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की क्या गति होगी, ये तो ठाकुर जी ही जान सकते हैं, और किसी के पास इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमें किसी ऐसी मनमुखियों की बात में ना आके हमें अपनी परंपरा को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर अपना जीवन, अपनी भक्ति सफल चाहते हैं तो अपने उसी में रह के अपना भजन करें, भक्ति करें, किसी के बहकावे में, किसी की बातों में कदापि नहीं आए, और अपने शास्त्र, जो प्रमाणिक शास्त्र आचार्यों के द्वारा लिखित हमारा सनातन धर्म में जो ग्रंथों में जो लिखा है, उसी के अनुगत होकर भक्ति करेंगे तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो हमें इस तरह से अपने आचार्य के अनुगत में रह के ही भक्ति करना चाहिए, मनमुखी नहीं बनना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इस तरह से नारायण महाराज का ये ग्रंथ आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सुंदर, मैंने कहा 2 लाइन का मैं भी इसमें डालूं, जिससे लोगों को थोड़ा ज्ञान रहे, भक्ति में आए। सुने अच्छी बात है, माने अच्छी बात, नहीं माने उनका वो जाने, मन जाने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।